नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज, जिसमें हम बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स को फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में ये जो लेक्चर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये बात करेगा 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया के बारे में। दोस्तों, डिजिटल इंडिया मिशन मैं बहुत बार आपको कैशलेस इकोनॉमी पढ़ाते हुए बोलता गया हूँ, तो आज हम पर्टिकुलरली इस मिशन के बारे में ही चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2015। यू मस्ट रिमेंबर दिस ईयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी आजकल ऐसे फैक्चुअल फैक्ट्स पूछने लग गया है। इसके अगर हम विजन एरियाज की बात करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, डिजिटली एम्पावर करना सिटीजन्स को, और साथ ही जितने भी गवर्नेंस हम लोग अलग अलग तरीके से विद द हेल्प ऑफ आईसीटी का यूज, डेट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करके कर पाए, वो सब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। खैर, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में मार्कआउट कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई। यहाँ पे बेसिकली हम आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी, हालांकि होना तो 2 आईटी चाहिए, बट सिंगल आईटी इट विल रिमेन। यहां पे फर्स्ट आईटी का मतलब है इंडिया का टैलेंट, इंडियन टैलेंट। दूसरा आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया का टैलेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर मर्ज कर दिया जाए तो इट विल मेक इंडियाज टुमारो। तो ये जो फाइनल आईटी निकलेगा, ये हमारा कल का इंडिया होगा, डेट इज इंडिया टुमारो। तो यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस लाए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, इसको हम लोगों ने 9 अलग अलग पिलर्स के थ्रू डिवाइड करने की कोशिश की है। जिसमें सबसे पहला दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड हाईवेज की बात की जा रही है। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हमारे 2.5 लाख विलेज पंचायत तक ब्रॉडबैंड को हम लोग पहुँचा पाएँ, और ये हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अंडर NOFN। आपने बहुत बार इसका जिक्र सुना होगा। इस NOFN का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर का हम एक नेशनल लेवल पे नेटवर्क बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको आप डॉट के नाम से जानते हो। ये नोडल डिपार्टमेंट है जिसने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। एंड इट इज़ not only for the rural, as I have just said that 2.5 lakh village panchayat we are trying to cover under broadband। यहाँ पे हम लोग इसको अर्बन एरियाज के लिए भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी के बाद में यहाँ पे आपको एक चीज़ और सुनने को मिलेगी, डेट इज NII। इस NII का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें हम लोग एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सके। तो यहाँ पे इस NII के थ्रू हम लोग नेटवर्क डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं पैन इंडिया पे, और साथ ही साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण हाई स्पीड कनेक्टिविटी और क्लाउड प्लेटफॉर्म हम लोग डेवलप कर पाएँ। अगर हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म को डेवलप कर पाएंगे और हाई स्पीड कनेक्टिविटी हम लोग हर जगह दे पाएंगे, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हमारे यहाँ के जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी पूरी वर्किंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ होती है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो पंचायत लेवल है, उस पंचायत लेवल में आपको सारे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के काम इसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू होते हुए देखने को मिले। इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपको ये भी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अपने NKN का आपको कहीं पे मार्कआउट ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा जब भी आप इसको पढ़ोगे। इसका फुल फॉर्म है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, और साथ ही SWAN। इस SWAN का मतलब है, जो कि अगेन एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। आपने WAN का नाम जरूर सुना होगा, वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है इसको।
तो ये बेसिकली नेटवर्क्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इन सब के थ्रू। इसी के जैसे सेकंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं टू मोबाइल कनेक्टिविटी। अब दोस्तों मोबाइल कनेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, इससे कैसे हमारे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट डाला जा सकता है, कैसे हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वो काम कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रीच आउट कर सकते हैं लोगों तक, ये जान पाना तो बहुत मुश्किल है नहीं आप लोगों के लिए। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आज भी नियर अबाउट 55,000 विलेजेस हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल कवरेज नहीं है। तो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान की ज़रूरत थी। और कुछ सेक्लूडेड विलेजेस भी हैं, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का नाम सुना क्या होगा, आई मीन टू से जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, राइट, जैसे जो हमारा दंतेवाड़ा रीजन है या फिर आप नक्सलाइट एरिया बोल सकते हो। तो इस तरीके के जो रीजन्स हैं जहाँ पे हमारा मोबाइल कवरेज आज भी नहीं है, इस कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान को डेवलप करके हमने इन अनकवर्ड विलेजेस को कवर करने की इसके अंतर्गत कोशिश की थी। थर्ड, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इस पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पोस्ट ऑफिसेस हैं और साथ ही जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनके थ्रू हम मल्टी सर्विस सेंटर्स बना पाएं और लोगों को सुविधाएं पहुंचा पाएं। जैसा कि आप जानते हो कि हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स हमारी हर ग्राम सभा में खोल रखे हैं, डेट इज नियर अबाउट 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स आज हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू वेरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एट द ग्राम पंचायत लेवल। और इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी जो नोडल डिपार्टमेंट है उसका नाम है डीटी। अब आप मुझे इसका नीचे कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताओगे, राइट। इसके बाद में दोस्तों अगर फोर्थ पिलर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ई गवर्नेंस की बात करी जा रही है। ई गवर्नेंस नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करके गवर्न करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम जो गवर्नमेंट की प्रोसेसेस हैं उसमें हम लोग री इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट की प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर पाएँ और उसको और ज़्यादा इफिशिएंट कर पाएँ, इस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं थ्रू ई गवर्नेंस। यही हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू ई गवर्नेंस करने की कोशिश की जा रही है वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर्म सिंप्लीफिकेशन, जैसे आपको कोई गवर्नमेंट का फॉर्म दिया जाता है तो आज की तारीख में उसमें बहुत इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको भरना पड़ती है। तो जैसे फॉर्म्स जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भरवाने की कोशिश करो तो इसको इतना सिंप्लीफाइड मैनर में बनाया जाए कि हर आम आदमी भर पाए और कोई भी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन उससे न ली जाए। इसी के साथ यहाँ पे ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी डाला जा रहा है कि अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो जाता है तो व्यक्ति उसको ट्रैक कर पाए उसके स्टेटस को। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन रिपोजिटरीज भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे आपको बहुत सारे आज हर जगह सर्टिफिकेट्स अपलोड करना होते हैं, अपने साथ कैरी करना पड़ते हैं, वो अब नहीं करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स हैं उसकी एक रिपोजिटरी हो जाए, जैसे आपने डिजिलॉकर के बारे में सुना होगा, राइट। इसी के साथ जो आपकी डिग्रीज होती हैं एजुकेशनल, उसकी एक रिपोजिटरी बना लें हम लोग, ताकि हमेशा जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहो, अगर आपके पास गुम जाती है तो उसको 1 मिनट में आप एक्सेस कर पा सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल फॉर्म में आपको वो सब बार बार सबमिट नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट किया जा रहा है जिसके थ्रू आपको बहुत सारी सर्विसेज आसानी से मिल पाएंगी। जैसे आधार प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया जिसमें आपको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई, जैसे कि इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारे पेमेंट गेटवेज बनाए जा रहे हैं, जैसे आपने भीम यूपीआई के बारे में सुना होगा, बहुत सारे मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म। इस तरीके से हम लोग ई गवर्नेंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो। इसके बाद आता है हमारा 5th पिलर जिसमें ई क्रांति दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात की जा रही है। तो इस ई क्रांति में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। जैसे आपको आज ई एजुकेशन के बारे में पता होगा, स्मार्ट बोर्ड स्टैब्लिश किए जा रहे हैं जहाँ पे सारे स्कूल्स को कोशिश की जा रही है ब्रॉडबैंड और फ्री वाईफाई से कनेक्ट कर दें। इसी के साथ ई हेल्थ केयर जिसमें हम लोग टेली मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं।
हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसी, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने जैसी, पेशेंट की इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सचेंज कर पाएँ थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ये सब इसमें कोशिश की जा रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जैसे बैंकिंग, जैसे इंश्योरेंस, इन सब की सर्विसेज की डिलीवरी हम लोग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ हम यहीं तक नहीं रुके, आपको पता होगा अब एरा है ई कोर्ट्स का, हम लोग कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स जो है वो ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, ई पोलिसिंग का और ई जेल्स का भी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज की डिलीवरी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू देने की कोशिश कर रहे हैं। देन द सिक्स्थ पिलर इज इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। सबके पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, आपको पता भी होगा, mygov.in, mygovernment.in के नाम से एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है जहाँ पे सिटीजन एंगेजमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर बेटर गवर्नेंस। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जुलाई 2014 को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू एक्सचेंज आइडियाज सजेशंस विद गवर्नमेंट लॉन्च किया था। बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑल में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू वे कम्युनिकेशन का। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में गुड गवर्नेंस के लिए टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑनलाइन मैसेजिंग भी सिटीजन्स के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और स्पेशल ओकेजन्स प्रोग्राम्स यूज़ करती है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया का एज अ ओपन डाटा प्लेटफॉर्म हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है। द नेक्स्ट पिलर इज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट ज़ीरो इम्पोर्ट्स। नाम से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हम इम्पोर्ट्स ज़ीरो कर दें अपना। ये जो नेट ज़ीरो इम्पोर्ट का दोस्तों टारगेट है, ये हमने 2020 तक का लिया हुआ था। इसके कुछ फीचर्स या एम्बिशियस गोल हमें पता होने चाहिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेशन को कम किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करेगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी के साथ साथ यहाँ पे इंसेंटिव्स देने की भी सरकार कोशिश कर रही है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है कि जितना प्रोडक्शन होगा उतने इंसेंटिव्स मिलते जाएंगे। यहाँ पे जो बिग टिकट आइटम्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डेवलप कर पाएँ, जैसे सेट टॉप बॉक्सेस हो गए, वी सेट्स हो गए, मोबाइल कंज्यूमर, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके से। साथ ही हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बढ़ा पाएँ। नेशनल अवार्ड, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, सपोर्ट दिया जा रहा है लैब्स, एमएसएमईज के लिए, डेट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। क्लस्टर्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही बहुत सारे इंक्यूबेटर्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है अंडर दिस पर्टिकुलर टारगेट। इसको हम और भी आगे चल के लैबोरेटरी डिस्कस करेंगे। अगले टारगेट पे, अगले पिलर पे हम लोग चलते हैं, डेट इज 8th पिलर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर जॉब्स। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे हम लोग जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहली क्या चीज़ देनी पड़ेगी, अगर जॉब प्रोवाइड करवानी है, स्किल देना पड़ेगी। कंप्यूटर चलाना आएगा, इंटरनेट ब्राउज करना आएगा, तभी आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हो आईटी सेक्टर में, या अपने लोगों को एम्प्लॉयबल बना सकते हो। तो बेसिकली इसके अंतर्गत, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पिलर के अंतर्गत 8 कंपोनेंट्स आते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स को तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मगर हाँ मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे स्मॉलर टाउन्स और विलेजेस में हम आईटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। इसी के साथ इसके अंतर्गत हमने टारगेट लिया था कि हम 1 करोड़ स्टूडेंट्स को स्मॉलर टाउन्स और विलेजेस से आईटी सेक्टर जॉब्स के लिए तैयार करेंगे ओवर द टर्म पीरियड ऑफ 5 years। और यहाँ पे भी जो मिनिस्ट्री आपके साथ या डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ दिखेगा वो आपको डीटी ही दिखेगा। इसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं बीपीओस। बीपीओस का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसके लिए हमने अलग से एक स्कीम भी बनाई हुई है, नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम, जिसके तहत, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है हमारा वो हिली एरिया है, वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। तो इसी कारण से हम लोग ऐसे काम को वहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ पे लोग घर में बैठ के कर पाएँ, और क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे पहुँचाई जा सकती है, तो ये स्किल सेट वहाँ पे डेवलप करके हम लोग लोगों को एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बीपीओस को हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम लोग
सर्विस डिलीवरी एजेंट्स को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हमारा फोकस है लगभग 3 लाख सर्विस डिलीवरी एजेंट्स को ट्रेन करना एज पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हम आईटी फॉर जॉब्स पिलर के थ्रू कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। देन द लास्ट पिलर दैट इज 9th इज द अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अब ये अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में बेसिकली आप इतना समझ लो कि हम हर उस चीज को, हर उस प्रोजेक्ट को यहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में हो सकता है, जिसकी टाइमलाइन क्या होगी, बहुत शॉर्ट होगी। तो यहां पे शॉर्ट टाइमलाइन, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हमारी एनसीईआरटीज होती हैं, स्कूल की बुक्स होती हैं, उसको हम लोग अगर ई बुक में कन्वर्ट करना चाहें तो ये टाइम टेकिंग है क्या? नहीं, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में आ जाएगा। हर यूनिवर्सिटीज में वाईफाई लगे, ये इसमें आ जाएगा। हम वेदर इंफॉर्मेशन, डिजास्टर के जो अलर्ट्स हैं उसको एसएमएस के थ्रू दे पाएं, ये एक नया इनिशिएटिव, टाइम लेगा क्या ज़्यादा? नहीं, तो ये अर्ली हार्वेस्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं उसके थ्रू, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों दिस इज इट अबाउट द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स जिसके थ्रू हम इन 9 पिलर्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो बताऊंगा। वीडियोस को जरूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड विथ फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स, माइट ऑल्सो नीड एंड लाइक इफ यू शेयर विद देम। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।